हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल म्यूज़िक वाले गुरी सर। अगर आप इस चैनल पर आ ही गए हैं, इसका मतलब आप किसी ना किसी म्यूज़िक के रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि कोई म्यूज़िक टीचर का एग्ज़ाम हो या आपका कोई भी म्यूज़िक का नॉर्मल एग्ज़ाम हो, तो उसके रिलेटेड जितनी भी प्रिपरेशन है मैं आपको इस चैनल पर करवाने वाला हूँ। सबसे पहले आपके सामने ये जो पेज दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर आपको नेट का सिलेबस आपको दिखाया जा रहा है। आप ये नहीं सोचें कि ये यहाँ पर सिर्फ आपको नेट के एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाएगी। देखिए, नेट के एग्ज़ाम के अंदर इतना ज़्यादा हमें सिलेबस दिया जाता है कि वो बाकी जो एग्ज़ाम होते हैं वो बड़े ईज़िली हम क्रैक कर पाते हैं। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर बता दूँ कि जैसे कि यूजीसी नेट हो गया, जेआरएफ हो गया, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसे लेना बहुत कठिन है, और केवीएस, एनवीएस, उसमें भी टीजीटी, पीईआरटी और पीजीटी जैसे पोस्ट होती हैं, उन सब की प्रिपरेशन मैं आपको यहाँ करवाने वाला हूँ। और इसके साथ ही आपको बीए का लेवल, एमए लेवल, +1 +2 का लेवल भी आपको यहाँ पर क्लियर होगा। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपके सामने मैंने एक सिलेबस खोल के रखा है जिसका नाम है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यानी कि नेट का जो एग्ज़ाम है उसका सिलेबस आपके सामने मैंने रखा है। जिसके अंदर क्या है, यूनिट 1, 2, 3, 4, जिसके अंदर क्या है, संगीत की सभी विधाओं के लिए है, और 5th to 10th जो यूनिट है हमारी संगीत की विशिष्ट विधाओं के लिए है। आपके लिए मैं एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पर, कि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से आए हैं और जिनको यूँ लगता है इसकी जो लैंग्वेज है काफ़ी टफ़ है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि आपकी जो ये लैंग्वेज मैं टफ़ नहीं, इसको बिल्कुल ही सिंप्लीफाई कर और हिंदी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी जो भी कठिन वर्ड्स हैं उनको मैं बहुत ही इजी बनाकर, बड़ा सिंप्लीफाई कर आपके सामने डिस्क्राइब करूँगा। और साथ ही साथ हम जैसे जैसे चलते जाएंगे, इसके अंदर मैं आपको क्वेश्चंस बनाकर बताता जाऊँगा कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कुछ आ चुके हैं वो भी बताऊँगा, और जो आने वाले जिनके आसार हैं और ऐसे क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं, वो सभी मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। तो देखिए, सिंपल सी बात, मैं पूरा का पूरा आपको पढ़कर तो सुनाने वाला नहीं हूँ। देखिए, आपके सामने ये जो पेज है, इसके अंदर क्या है, हमारी यूनिट फर्स्ट में पारिभाषिक शब्दावली के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यानी कि ये जो भी आपको वर्ड्स दिए गए हैं, इनकी परिभाषाएं और इनके बारे में थोड़ा डिटेल से हम समझने वाले हैं यहाँ पर। जैसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा संगीत। संगीत के बाद में उसमें नाद, आहत नाद, अनाहत नाद, श्रुति एवं इनकी 5 जातियाँ, सप्तवैदिक स्वर, गांधर्व में प्रयुक्त सप्त स्वर, शुद्ध एवं विकृत स्वर, वादी, संवादी, अनुवादी, विवादी, सप्तक, आरोह, अवरोह, पकड़, विशेष, संचार। इस तरह की जो भी आपकी परिभाषाएं हैं, परिभाषिक शब्दावलियां हैं, हम उनको क्लियर करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। और यूँ नहीं कि मैंने आज आपको फर्स्ट यूनिट करा दी, उसके बाद में सीधा मैं आपको 7th पे ले जाऊँ, ऐसा नहीं चलेगा। मैं आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज ही करवाने वाला हूँ। और एक प्लस बात यह है कि अगर आप इसके नोट्स बनाना चाहें तो इसके नोट्स आप साथ के साथ, मैं जैसे मेन चीज़ें हैं आपको हाईलाइट करता रहूँगा, वो आप इसमें अगर चाहें तो हैंड नोट अपने बना सकते हैं। अदरवाइज़ आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम का जो ग्रुप है उस पर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप सीधा टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो वहाँ पर हमें फॉलो भी कर लीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मुझे तो बस एक ही चीज़ चाहिए आपसे, कि आपको मैं पूरा कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा, बस आपके एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर की ज़रूरत है। और जो भी आपको कन्फ्यूज़न हो आप कमेंट्स में राइट कर सकते हैं, और मैं उसका सॉल्यूशन आपको किसी वीडियो के द्वारा या आपके कमेंट सेक्शन में ही आपको क्लियर करवा दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे टॉपिक की तरफ। तो देखिए, इस तरह की मैंने पीडीएफ तैयार की हुई है आपके लिए। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है, सांगीतिक परिभाषिक शब्दावलियाँ, जो हमने अभी पढ़ा। अब उसके बाद अब इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि क्या है। संगीत, वाद्य और नृत्य, ये तीनों मिलकर संगीत कहलाते हैं। संगीत में ऐसे शब्द जो किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें सांगीतिक परिभाषिक शब्द या शब्दावलियाँ कहते हैं। मतलब ऐसे शब्द जो किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए ही यूज़ किए जाते हैं, वो परिभाषिक शब्द या शब्दावलियाँ कहलाते हैं, जो संगीत से रिलेटेड है। तो देखिए, सबसे पहला वर्ड संगीत। देखिए, संगीत, आप कहते हो कि मुझे संगीत के बारे में नॉलेज है। ऑब्वियसली आप संगीत से जुड़े हुए
हैं तो आपको इस चीज़ की नॉलेज भी होगी। तो देखिए संगीत, जो संगीत शब्द कैसे बना है सबसे पहले तो उसके बारे में देखते हैं। संगीत शब्द गीत शब्द में सम उपसर्ग लगने से बना है। और अगर आपको पता नहीं है कि उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग होता है किसी वर्ड से पहले लगने वाला शब्द। तो देखिए जैसे कि गीत के आगे सम लग गया तो ये बन गया समगीत, और समगीत को जब हम जोड़ते हैं तो बनता है संगीत। तो ये सारा संधि का खेल है। तो उसके साथ ये अगर गीत और सम यानी कि सम के साथ में गीत जुड़ा तो बन गया संगीत, और इसका अर्थ है गीत। देखिए सम का अर्थ होता है सहित और गीत होता है गान, यानी गान के सहित अर्थात अंगभूत क्रियाओं, मतलब जो हमारी बॉडी से हम जो मूवमेंट करते हैं वो अंगभूत क्रियाएं होगी, जिसका एग्जाम्पल है नृत्य। वह वादन के साथ किया हुआ कार्य संगीत कहलाता है। मतलब नृत्य और वादन के साथ किया हुआ कार्य ही संगीत कहलाता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में संगीत से आशय केवल गायन से समझा जाता है। हम नॉर्मल अगर किसी से बात करते हैं कि संगीत क्या है तो वो कहेगा गाना गाना, यानी कि वो सिर्फ गायन को समझता है। उसके लिए एक मायने सिर्फ इसका मतलब यही रखता है कि गाना ही संगीत है। किंतु संगीत शास्त्र में गायन वादन और नृत्य तीनों विधाओं को सामूहिक रूप से संगीत कहते हैं। इस प्रकार संगीत के मुख्य रूप से 3 अंग गायन वादन और नृत्य हैं। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इससे भी क्वेश्चन सीधे बनते हैं। मैंने बने हुए देखे हैं केवीएस के एग्ज़ाम में, एनवीएस के एग्ज़ाम में, यूजीसी नेट में आपको सीधा का सीधा क्वेश्चन मिलता है कि संगीत के 3 अंग में से एक नहीं है। तो वहाँ पर आपको गायन वादन और नृत्य तीनों दिए होंगे और एक नहीं है तो उसमें चौथा क्वेश्चन जैसे कोई काव्य दे दिया, ठीक है, तो इसमें से हमारा तो गलत आंसर देना वो बताना होगा। कई बार क्वेश्चन पढ़ने में हम गलती कर देते हैं, नहीं की जगह है देख के संगीत का सीधा सीधा देख लेते हैं, गायन है भी गायन है, किसी को सीधे समझ है वादन नृत्य है, वो गलत ऑप्शन चूज कर लेते हैं। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पहले क्वेश्चन को हम पूरा रीड करेंगे, उसके बाद में उसका आंसर देंगे। अब देखिए थोड़ा आगे बढ़ते हुए पंडित शारंगदेव द्वारा लिखित संगीत रत्नाकर। अब आपका ये क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन ये भी बनता है कि शारंगदेव द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है, तो वो है संगीत रत्नाकर। अब उन्होंने क्या लिखा है संगीत रत्नाकर में? संगीत के लिए गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते, अर्थात गाना बजाना और नृत्य, इन तीनों को सम्मिलित रूप से संगीत कहते हैं। आपको हो सकता है ये टर्म दे दी जाए गीतम वाद्यम नृत्यम, ये श्लोक दे के पूछ लिया जाए कि किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये ये शारंगदेव द्वारा लिखा गया। और कौन से ग्रंथ में कहा गया है ये बात, तो संगीत रत्नाकर में। देखिए सीधे सीधे क्वेश्चन सब बन रहे हैं, मैं आपके साथ डिस्कस करता जाऊंगा। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा का पूरा इसको साथ के साथ देखते रहना, आपको पूरा एडवांटेज मिलेगा। और आगे, पश्चिमी देशों में संगीत से आशय केवल गायन और वादन से समझा जाता है, वहाँ नृत्य को संगीत के अंतर्गत नहीं रखा जाता। अब आपसे सीधा क्वेश्चन ये भी पुट किया जा सकता है कि पश्चिमी देशों में संगीत के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता, किसको इंक्लूड नहीं किया जाता, तो 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से हमें चूज़ करना है। तो ऑब्वियस हमने ये पढ़ा होता है कि गायन वादन और नृत्य तीनों मिलकर संगीत बनाते हैं, बट हम ये नहीं समझ पाएंगे कि पश्चिमी देशों यानी कि वेस्टर्न जो देश हैं जितने भी, उनके अंदर नृत्य को संगीत के अंदर नहीं रखा जाता, म्यूज़िक के अंदर डांस को इंक्लूड नहीं करते वो। अब आगे जो लाइन है, गायन वादन और नृत्य का एक दूसरे घनिष्ठ संबंध है, ये तीनों विधाएं एक दूसरे की पूरक मानी जाती हैं। अब पूरक विधाएं पूछ लिए जाती हैं आपको कि तीनों पूरक विधाएं, इन निम्न में से पूरक विधाएं कौन सी हैं, तो हमारा आंसर होना चाहिए गायन वादन और नृत्य, ठीक है। और ये लाइन आगे पढ़ देता हूँ आपके लिए, परंतु इन तीनों विधाओं का स्वतंत्र रूप से भी प्रदर्शन किया जाता है। मतलब इन तीनों जो ये तीनों आर्ट्स हैं, इन तीनों को अलग अलग भी परफॉर्म किया जा सकता है। अब आगे आते हैं, नृत्य से परिभाषिक आशय है कि गाते बजाते समय भाव प्रदर्शन के लिए थोड़ा बहुत हाथ चलाना, गाते समय मुखाकृति बनाना, अर्थात शरीर की भाव भंगिमाएं आदि नृत्य के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ ये समझने वाली बात है कि नृत्य को परिभाषित कर रहे हैं यहाँ पर कि डांस है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। जब गाते बजाते समय हम अपने भाव को प्रदर्शित करते हैं, थोड़ा बहुत हाथ चलाते हैं, और गाते समय हमारे जो फेस के एक्सप्रेशन जो होते हैं वो सभी इसके अंदर इंक्लूड है। शरीर की भाव भंगिमाएं, मतलब शरीर के जो भी हम हाव भाव प्रदर्शित करते हैं शरीर से, वो सब किसके अंदर आते हैं, संगीत के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, संगीत रत्नाकर में कहा गया है कि नृत्य वादन
पर और वादन गायन पर आश्रित है। अब ये पूछा जा सकता है कि संगीत रत्नाकर, वही बात मैंने आपको पहले बताई कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ किसने लिखा? शारंगदेव ने। और इसके अंदर ये क्या बात कही गई कि नृत्य किस पर डिपेंड है? वादन पर, और वादन किस पर डिपेंड है? गायन पर। मतलब ये एक दूसरे पर आश्रित हैं। अगर गायन होगा तो वादन उसके ऊपर डिपेंड हो गया, ठीक है। वादन हो रहा है तो नृत्य उसके ऊपर डिपेंड हो गया। बिना बीट के डांस नहीं किया जा सकता। इन तीनों में गायन सर्वश्रेष्ठ है। अब इनमें पूछा जा सकता है कि सर्वश्रेष्ठ किसे माना गया है? तो गायन को माना जाता है। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन ही है क्या है, हमारी इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करते जाएंगे। अब आगे है, संगीत की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है कि संगीत वह ललित कला है। सबसे पहली बात कि संगीत क्या है? एक ललित कला। इसमें स्वर और लय के द्वारा हम अपने भावों को प्रकट करते हैं। स्वर और लय के द्वारा अपने भावों को हम प्रकट करते हैं। संगीत के संदर्भ में याज्ञवल्क्य जी हैं, जो एक नेम है याज्ञवल्क्य, ठीक है। ये क्या कहते हैं कि संगीत एक प्रकार का योग है। अब ये पूछा जा सकता है संगीत को योग किसने कहा? तो योग य से शुरू होता है और य से ही याज्ञवल्क्य, ठीक है। इनका नाम याद रखिएगा। इसमें साधन, साध्य और साधन दोनों ही सुखपूर्ण है। अतः संगीत एक उपासना है जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब यह भी कहा जा सकता है कि संगीत को मोक्ष की प्राप्ति किसने बताया? मोक्ष की प्राप्ति बताया याज्ञवल्क्य जी ने। अब आते हैं, सामान्य स्वर और लय के द्वारा अपने भावों को प्रकट करने से संगीत की रचना होती है। देखिए सामान्यतः क्या होता है? स्वर और लय के द्वारा अपने भावों को प्रकट करने से संगीत की रचना होती है। संगीत को एक ललित कला माना जाता है। अब ये आपको याद रखना है कि संगीत क्या है? एक ललित कला है। अब अगला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ललित कला के अंतर्गत 5 प्रकार की कलाएं आती हैं। आपसे सीधा क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि ललित कला के अंदर कितने प्रकार की कलाएं आती हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए 5 प्रकार की। अब आगे देखिए, अब 5 प्रकार कौन कौन से हैं? वो कलाएं कौन कौन सी है? संगीत है, काव्य है, चित्रकला, मूर्ति कला एवं वास्तुकला। वास्तुकला का दूसरा नाम है स्थापत्य कला। तो जरूरी नहीं होता कि आपको वास्तुकला ही वहाँ पर लिखा मिले, हो सकता है आपको स्थापत्य कला भी लिखा मिल जाए। तो कई बार क्या होता है, 5 का ग्रुप बनाकर अलग अलग कलाएं लिख देते हैं, उसके अंदर एक को मिसिंग कर देते हैं। तो आपसे सीधा क्वेश्चन ये पुट किया जा सकता है कि ललित कला के अंतर्गत 5 कलाएं कौन सी आती हैं? सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो उसके अंदर तो क्या होगा? 5 नाम आपने याद रखने हैं, संगीत, काव्य, चित्रकला, मूर्ति कला और स्थापत्य कला या वास्तुकला। अब इन कलाओं में संगीत को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं, संगीत को क्या है? सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और संगीत के अंदर जो पहले उन्होंने कहा था उनमें गायन को सर्वश्रेष्ठ माना था। अब इसमें क्या है? ललित कलाओं में संगीत को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कला का माध्यम बदलने से कला का नाम बदल जाएगा। भारतीय संगीत के इतिहास में संगीत का संबंध देवी देवताओं से माना जाता है। भारतीय संगीत में इसके इतिहास में किससे संबंध माना जाता है? इसका देवी देवताओं से। सर्वप्रथम ब्रह्मा ने देवी सरस्वती को संगीत शिक्षा दी और माँ सरस्वती ने नारद को, और बाद में नारद ने भरत को, और भरत ने अपने नाट्य शास्त्र द्वारा जनसाधारण में संगीत का प्रचार किया। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। सबसे पहले किसके पास संगीत किसके पास था? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से किसके पास गया? वो देवी सरस्वती को उन्होंने संगीत की शिक्षा दी। उसके बाद माँ सरस्वती ने नारद को संगीत की शिक्षा दी। अब ये सीक्वेंस याद रखना है, ब्रह्मा जी से सरस्वती, सरस्वती से नारद, और नारद से भरत, और भरत से नाट्य शास्त्र से जनसाधारण में संगीत का जो प्रचार प्रसार हो गया। अब हमारा इसके अंदर जो दूसरा बिंदु आता है म्यूजिक, इसमें हमने पढ़ा संगीत के अंदर जो दूसरा बिंदु हमारा है वो है संगीत पद्धतियाँ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारतीय संगीत में 2 प्रकार की संगीत का प्रचार है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पहला है उत्तरी संगीत पद्धति, दूसरा है दक्षिण संगीत पद्धति। उत्तरी संगीत पद्धति को कहते हैं हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, और दक्षिणी संगीत पद्धति को कहते हैं कर्नाटक संगीत पद्धति। उत्तर भारत में जितना भी पोर्शन जैसे कि बंगाल, बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, ये सब क्या हैं? इन प्रांतों में प्रचलित जो भी संगीत है वो उत्तर भारत पद्धति है, उत्तरी यानी कि हिंदुस्तानी संगीत पद्धति है। और जो दक्षिण के अंदर जो हमारा आता है उसको कहते हैं कर्नाटक संगीत पद्धति। कर्नाटक के अंदर जो भी दक्षिण भारत में जितने भी क्षेत्र हैं जैसे कि तमिलनाडु, मैसूर, आंध्र प्रदेश आदि जो प्रदेश हैं, इनके अंदर क्या है? प्रचलित संगीत कर्नाटक संगीत पद्धति है।
अब ये दोनों पद्धतियाँ एक दूसरे से भिन्न होते हुए कुछ समानताएं रखती हैं। इन्होंने कहा है कुछ समानताएं, पूर्ण तरह ये समान नहीं है। अब आगे जो हमारा टॉपिक है, संगीत के रूप के बारे में हम पढ़ेंगे। संगीत के रूप के कौन कौन से रूप होते हैं संगीत के? किसी भी कला में कला के मुख्य दो रूप होते हैं। कितने होते हैं? दो रूप होते हैं, क्रिया तथा शास्त्र। क्रिया होता है हमारा प्रैक्टिकल और शास्त्र होता है हमारा जो हम रिटर्न, जो हम पढ़ते हैं। क्रियात्मक रूप के अंतर्गत साधना विधि, शास्त्र रूप के अंदर इतिहास तथा पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या करते हैं। अब जो हम कर रहे हैं ये कौन सा रूप है, आप सभी बता सकते हैं, बिल्कुल इजी कमेंट करके बताइएगा ये जो हम कर रहे हैं कौन सा रूप है, फिर मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो देखिए, फर्स्ट है जो क्रियात्मक रूप। क्रियात्मक रूप संगीत का वह रूप है जिसे हम कानों द्वारा सुनते हैं और नेत्रों द्वारा देखते हैं। क्रियात्मक रूप को कानों द्वारा सुना जाता है और आंखों के द्वारा देखा जाता है। जैसे कि नाचना, गाना बजाना क्रियात्मक संगीत के अंतर्गत आता है। संगीत का प्रायोगिक यानी कि क्रियात्मक पक्ष बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें आलाप, ताने, राग पर आधारित विभिन्न गीत जैसे कि सरगम, ख्याल, लक्षण गीत, फिर ताने, मींड, गत, घसीट, झाला, रेला, टुकड़ा, आमद, पर्ण आदि की साधना आती है। मतलब इनको प्रैक्टिकली करना, किस तरह करना, वो सारा क्या है, क्रियात्मक रूप के अंदर आता है। फिर दूसरा आता है इसका शास्त्र रूप। शास्त्र रूप में संगीत संबंधी विषयों का अध्ययन करते हैं, जिसमें दो प्रकार हैं, क्रियात्मक शास्त्र और शुद्ध शास्त्र। अब देखते हैं क्रियात्मक शास्त्र में क्या है। क्रियात्मक शास्त्र में क्रियात्मक संगीत का अध्ययन आता है। क्रियात्मक शास्त्र में रागों का परिचय, गीत की स्वर लिपि लिखना, तान, आलाप, मिलते जुलते रागों की तुलना करना, टुकड़ा तथा रेला आदि शामिल हैं। शास्त्र पक्ष से क्रियात्मक संगीत में बड़ी सहायता मिलती है। और दूसरा जो है शुद्ध शास्त्र, इसके अंतर्गत संगीत, नाद, जाति, आरोह अवरोह, स्वर, लय, मात्रा, ताल, खाली आदि की परिभाषा, प्रमुख संगीत शास्त्रों एवं संगीत का इतिहास आदि का अध्ययन आता है। अब संगीत शास्त्र के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। संगीत का इतिहास तो हम पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को इसमें डिफरेंस पता लग गया होगा। क्रियात्मक शास्त्र और शुद्ध शास्त्र में एक मैं फिर से रिपीट करता हूँ। क्रियात्मक शास्त्र में क्रियात्मक संगीत का अध्ययन यानी कि जो हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं, जिनको जैसे आलाप, तान प्रैक्टिकली करना, स्वर लिपि बनाना, स्वर लिपि लिखना, मिलते जुलते रागों से तुलना करना, ठीक है, जो टुकड़ा है, रेला है, ये सारे इसके अंदर आते हैं, ठीक है। और जो शुद्ध शास्त्र है, शुद्ध शास्त्र का मीन हो गया जैसे संगीत, पर्टिकुलर एक वर्ड दे दिया, संगीत, नाद, जाति, आरोह अवरोह, इनके बारे में, इनकी परिभाषा, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ना, ये सारा शुद्ध शास्त्र के अंतर्गत आता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं संगीत के विविध प्रकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब आपसे ये पूछा जा सकता है भारतीय संगीत में कितने प्रकार हैं, संगीत के कितने प्रकार से भावाभिव्यक्ति की जा सकती है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो 4 प्रकार से, सीधा क्वेश्चन, कितने प्रकार से, 4 प्रकार से। क्वेश्चन क्या था, भारतीय संगीत में मुख्यतः कितने प्रकार से भावाभिव्यक्ति की जा सकती है। अब पहले उनके नाम के बारे में पढ़ते हैं हम। पहला है शास्त्रीय संगीत, दूसरा है भाव संगीत, तीसरा है लोक संगीत और चौथा है चित्रपट संगीत। अब इनके बारे में डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, थोड़ा थोड़ा अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, साथ साथ रफ राइट करते रहें ताकि आपको ये पता रहे कि मैंने क्या पढ़ा। उसके बाद में अगर आप कुछ भी भूलते हैं तो वीडियो को पीछे कीजिए, दोबारा देखिए। हो सकता है अगर आप नोट्स प्रॉपर बनाना चाहते हैं तो साथ ही साथ आप नोट्स भी बनाते रहिए। तो देखिए, शास्त्रीय संगीत वह संगीत जिसमें नियमित शास्त्र होता है। शास्त्रीय संगीत का क्या है, नियमित शास्त्र है, विशिष्ट नियमों का पालन करना होता है इसमें, इसे ही शास्त्रीय संगीत कहते हैं। यानी कि नियमित शास्त्र होगा इसका और इसके स्पेसिफिक रूल्स होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन का हमने फॉलो करते हुए इसे गाना होता है। इसमें राग के नियमों का पालन करना आवश्यक है, ऐसा नहीं करते तो राग हानि होती है। लय ताल की सीमा में रहना पड़ता है, अगर ताल छूट गई तो हमारे क्या होगा, फिर वही बात हो जाएगी, हम ताल से आउट हो जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, वो इसमें दोषपूर्ण माना जाता है। वो गीत का निर्वाह उसी प्रकार होना चाहिए जिस प्रकार का गीत हम गा रहे हैं, जिस प्रकार का गीत हम गा रहे हैं उसी प्रकार का उसका फ्लो होना चाहिए। यह मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष के विकास से संबंधित है। अब ये पूछा जाइए, देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि संगीत शास्त्र में
शास्त्रीय संगीत किस पक्ष से संबंधित है? ये पूछ लिया जाए कि आप मनुष्य के किस पक्ष से संबंधित है, तो आपका आंसर होना चाहिए आध्यात्मिक पक्ष। इसको आप नोट कर लीजिए, कहीं ना कहीं आपको जरूर दिखाई देगा क्वेश्चन। यह संगीत का परिष्कृत एवं व्यवस्थित प्रकार है। इसमें दक्षता यानी कि परफेक्शन, कठिन साधना यानी कि डिफ़िकल्ट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है इसमें यानी कि आपको परफेक्शन मिलेगा प्रैक्टिस के साथ में। फिर आते हैं भाव संगीत। शास्त्रीय संगीत के समान भाव संगीत में कोई बंधन नहीं होता। अब आपसे पूछा जाए कि निम्न में से किसमें कोई बंधन नहीं होता, तो भाव संगीत जो है इसमें कोई भी बंधन नहीं होता, कोई इसका नियमित शास्त्र नहीं होता। उद्देश्य क्या होता है इसका? केवल कर्णप्रिय होना, यानी कि कानों को जो मीठा लगे, जो चाहे स्वर प्रयोग कर सकते हैं। इसमें किसी भी ताल में गाया जा सकता है, इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं होती। जैसे ख्याल के अंदर तो होता है ना 3 ताल में गाना, 1 ताल में गाना, 4 ताल में गाना, इस तरह से होता है। बट इसके अंदर कोई भी ताल, कहरवा हो गई, दादरा, कोई भी ताल इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। अब रंजकता बढ़ाने के लिए भाव संगीत में आलाप, तान, सरगम, गमक आदि का प्रयोग किया जा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? संगीत की रंजकता यानी कि सुंदरता बढ़ाना। भाव संगीत में रंजकता के लिए शास्त्रीय संगीत का सहारा भी लिया जा सकता है। देखिए, रंजकता बढ़ाने के लिए उसका सहारा लिया जा सकता है। अब देखिए मेन लाइन, सामान्य बोलचाल की भाषा में इसको लाइट म्यूजिक कहते हैं। कब से हम यहाँ इसको संगीत, सुगम संगीत कहते हैं। कब से हम पढ़ रहे थे भाव संगीत। अब नॉर्मल समझना हो तो वो तो हो गया क्लासिकल म्यूजिक और ये हो गया लाइट म्यूजिक। अब आते हैं हम लोक संगीत के बारे में। लोक संगीत ग्रामीण परिवेश का, मेन पूछा जाए लोक संगीत कहाँ का है? ये ग्रामीण परिवेश का है, मतलब लोगों द्वारा गाया जाता है। जो नॉर्मल लैंग्वेज बोला जाए, लोगों द्वारा, लोगों में प्रचलित। ये क्या होता है इसके बारे में इसमें मैंने नहीं लिखा, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये क्या होता है? लोक संगीत क्या होता है? माउथ टू माउथ चलता है। जैसे आपके पूर्वज कोई ना कोई जो लोकगीत गाते हैं, वो चलते चलते आपके आगे के वंशजों में आ गया, आपके पास है तो वो आपके आने वाली पीढ़ी के अंदर होगा। इस तरह जो लोगों के माउथ टू माउथ चलता रहता है, वो लोक संगीत होता है। यह ग्रामीण परिवेश में ज़्यादा मिलता है। इन गीतों में भारतीय संस्कृति के रीति रिवाजों की झांकी मिलती है। सिंपल सा पूछा जा सकता है, भारतीय संगीत के रीति रिवाजों की झांकी कौन से संगीत में मिलती है? क्लासिकल में मिलती है, चित्रपट संगीत में मिलती है, भाव संगीत में मिलती है, या लोक संगीत में मिलती है? ये भी क्वेश्चन हमारे पास में आ गया। तो देखिए, लोक संगीत के अंतर्गत विवाह के गीत, मांगलिक अवसरों पर गाए जाने वाले गीत, चैती, कजरी, आला, बिरहा, लोरी, बाउल, माहिया, ये सब क्या संगीत के प्रकार हैं। ये भटियाली, माझी आदि लोक गीत आते हैं। लोक संगीत का स्वरूप क्या होता है? सरल होता है। भाव प्रधानता इसकी विशेषता है। लोक संगीत स्वरों में सीमित होते हैं। ये लोक संगीत में लोकगीत, लोकवाद्य और लोक नृत्य आते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल साफ सटीक आपके सामने पड़ा, और ये केवीएस के एग्जाम में आ भी चुका है कि इसमें एग्जाम में ये पूछा गया था कि लोक संगीत के अंतर्गत आते हैं, लोक संगीत के अंतर्गत कौन कौन से जो हैं विधाएं आती हैं? लोकगीत, लोकवाद्य, लोक नृत्य, और एक क्वेश्चन था उसमें लोक काव्य। तो आंसर जो गलत बताना था, सॉरी मैंने आते हैं बता दिया, उसमें क्या था? अलग डिफरेंट चूज करना था। उसके अंदर आंसर आना था लोक काव्य, पर लोगों ने क्या किया, किसी ने लोकगीत भी लगा दिया, लोकवाद्य और लोक नृत्य। इसमें से आपने, जिसने ये पढ़ा होगा कि लोक संगीत में कौन कौन से इंक्लूड हैं, उनको तो पता होगा, उनका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा चित्रपट संगीत, यानी कि फिल्म संगीत। जिस किसी भी गीत का प्रयोग चित्रपट अथवा सिनेमा, चित्रपट समझते हो आप, सिनेमा को हिंदी में कहते हैं चित्रपट, उसे चित्रपट गीत कहते हैं। जैसे बाजीराव मस्तानी का गीत आपने सभी ने सुना है, आप म्यूजिक से रिलेटेड हैं, अगर नहीं भी हैं तो भी आपने सुना है, मोहे रंग दो लाल। तो वो क्या है? उसकी शैली है शास्त्रीय होते हुए चित्रपट गीत है, क्योंकि क्या है, इसका उपयोग सिनेमा में हो चुका है, इसलिए इसको चित्रपट गीत कहा गया।
अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा चित्रपट संगीत के बारे में कुछ विशेषताएं हैं मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन सी इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। जैसे भावानुकूल गीत होते हैं, आकर्षक रचना होती है इनकी। भावानुकूल मतलब इसके अंदर भाव ज़्यादा दिए जाते हैं और इसकी रचना को आकर्षक बनाया जाता है, उतार चढ़ाव ज़्यादा दिए जाते हैं। विभिन्न वाद्यों का प्रयोग किया जाता है, श्रृंगार रस के हृदयस्पर्शी शब्द होते हैं, मतलब ऐसे शब्दों का, ऐसे वर्ड्स को चूज़ किया जाता है जो हमारे हार्ट को टच करें, हार्ट टचिंग जिसको बोलते हैं। सुरीले और आकर्षक कंठों द्वारा गाया जाना, ऑब्वियस सी बात है, सुरीले जो गाएंगे वही इसको अच्छे से निभा पाएंगे। ध्वनिबद्ध करने से पूर्व ठीक प्रकार से जांचना, ये टेक्निकल चीज़ है, जैसे कि मिक्सिंग मास्टरिंग के टाइम किया जाता है, गाने को बनाने के टाइम, तो उसमें अच्छे से चेक किया जाता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ कोई ज़्यादा तो नहीं आ रही या किसी की कम तो नहीं आ रही, तो अच्छे से इसको ध्वनिबद्ध किया जाता है। जिस गीत में सभी विशेषताएं होती हैं जिनका प्रयोग सिनेमा में होता है वे चित्रपट संगीत अथवा फिल्मी गीत कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हुआ। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नाद, और नाद के बारे में हम पढ़ेंगे आहत और अनाहत नाद के बारे में। ये दो प्रकार हैं नाद के, आहत और अनाहत नाद, दो प्रकार का होता है। देखिए, ध्वनि संगीत का आधारभूत तत्व है। ध्वनि क्या है? संगीत का आधारभूत तत्व है। संगीत में ध्वनि को ही नाद कहा जाता है। संगीत में ध्वनि को ही क्या कहते हैं? नाद कहते हैं। नाद ब्रह्मांड की प्रत्येक चराचर वस्तु में व्यापक है, यानी कि ये यूनिवर्स में हर जगह पर नाद होता है। संगीत रत्नाकर के अनुसार ब्रह्मा नाद रूपो समृत है, अर्थात परम पिता परमेश्वर ब्रह्मा नाद स्वरूप है। ब्रह्मा को नाद का स्वरूप बताया गया है। अब आपको यह भी पूछा जा सकता है कि संगीत रत्नाकर में किस देवता को नाद का स्वरूप बताया गया है? तो ब्रह्मा को नाद का स्वरूप बताया गया है। अब आते हैं संगीत की उत्पत्ति। संगीत की उत्पत्ति इसी नाद ब्रह्म से मानी गई है। हमने पहले पढ़ चुके हैं हम इसे कि संगीत की उत्पत्ति किससे हुई है? ब्रह्मा से हुई है। अब आता है स्टूडेंट्स, देखिए नाद का अर्थ एवं परिभाषा। नाद का अर्थ और परिभाषा के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, पहले तो ये संस्कृत के जो श्लोक्स थे ना, ये एग्जाम में नहीं आते थे। आजकल इन श्लोक्स को लिखकर पूछा जाता है ये कौन से ग्रंथ से लिए गए हैं या किस व्यक्ति ने कहे हैं। तो आपको ये मान लो पढ़ना नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, पर अगर कोशिश कीजिए इसको थोड़ा बहुत समझिए आप, ताकि आप इसको सोल्व कर पाएं, किसने कहा, किसमें कहा। नाद शब्द नद धातु से बना है। नद धातु का अर्थ है अव्यक्त ध्वनि। क्या है इसका अर्थ? अव्यक्त ध्वनि, अर्थात जो ध्वनि व्यक्त नहीं है उसी को नाद कहते हैं, जो ध्वनि व्यक्त नहीं है। इस अव्यक्त ध्वनि के ही व्यक्त रूप हैं वर्ण, पद, वाक्य तथा स्वर। अगर इस ध्वनि को व्यक्त कर दिया जाए तो ये क्या बन जाते हैं? वर्ण बन जाते हैं, पद, वाक्य, स्वर, जो हम हमारी छोटी क्लासेस में से ही पढ़ते आ रहे हैं कि वर्ण क्या हैं, वाक्य क्या हैं, स्वर क्या हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। संगीत रत्नाकर के अनुसार ये श्लोक लिखा गया है और इसका अर्थ है नकार प्राणवाचक यानी कि वायुवाचक तथा दकार अग्निवाचक। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नकार किसे इंडिकेट करता है? उसको, नकार को कहते हैं वायुवाचक, और दकार के बारे में पूछा गया तो उसको कहते हैं अग्निवाचक। यानी अर्थ है जो वायु या अग्नि के योग से उत्पन्न होता है उसे नाद कहते हैं। किसके योग से उत्पन्न होता है? वायु और अग्नि के। ये देखिए, नकार और दकार के बारे में पूछ चुके हैं, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। आप थोड़ा सा इस चीज़ को राइट कर लीजिए या अपने माइंड में रख लीजिए कि नकार का अर्थ है प्राणवाचक। नकार प्राणवाचक है यानी कि वायुवाचक, और दकार जो है अग्निवाचक है। अब आगे देखिए, अब ये श्लोक दिया गया है। अब इसका अर्थ है, नकार का अर्थ है प्राण और दकार का अर्थ है अग्नि। इसमें यह स्पष्ट है कि प्राण और अग्नि के संयोग से नाद की उत्पत्ति हुई है। तो प्राण और अग्नि के संयोग से किसकी उत्पत्ति मानी जाती है? नाद की। आचार्य शारंगदेव ने नाद की उत्पत्ति पर प्रकाश डालते हुए लिखा है। देखिए, ये श्लोक लिखा है शारंगदेव जी ने, तो आपको ये ध्यान में रखना है।
ये इनका श्लोक लिखा गया है। अब ये क्या कह रहे हैं इसमें, बोलने की इच्छा रखने वाली आत्मा ने मन को प्रेरित किया, मन ने शरीर में स्थित अग्नि को प्रेरित किया, अग्नि ने प्राण वायु को प्रेरित किया और अग्नि से प्रेरित होकर प्राण वायु ने नाद को उत्पन्न किया। ये सीक्वेंस याद रखिए। बोलने की इच्छा रखने वाली आत्मा ने क्या किया, किसको, मन को प्रेरित किया। फिर मन ने शरीर में स्थित अग्नि को, मन ने किसको प्रेरित किया, अग्नि को, और अग्नि ने प्राणवायु को, और अग्नि से प्रेरित होकर प्राणवायु ने नाद को उत्पन्न किया, जो नाभि कमल से उठकर ऊपर बढ़ता हुआ हृदय, कंठ, तालु और मुख, इन 5 स्थानों से प्रतिध्वनित हुआ है। तो देखिए इसमें आपको 5 स्थान बताए गए हैं। कई बार ये 5 स्थान भी पूछ लिए जाते हैं। कौन कौन से हैं, हृदय, कंठ, तालु, मुख। ठीक है, इनको मतलब नाभि से शुरू होता है। पहला हो गया नाभि, फिर हृदय, कंठ, तालु और मुख। ये 5 जो हैं 5 स्थान बताए गए हैं। फिर पंडित अहोबल जी ने कुछ कहा है, देखते हैं क्या कहा है। अर्थात ये श्लोक लिखा गया है, इसमें क्या कह रहे हैं ये, हृदय के ऊपरी भाग में 3 नाड़ियां हैं, उनमें ही सम्मिलित तिरछी गई हुई 22 नाड़ियां और हैं। यानी कि 3 नाड़ियां पहले बताई गई हैं, उसके बाद 22 नाड़ियां जो हैं और निकली हैं उससे। इन्हीं 22 नाड़ियों से 22 ध्वनि, यूँ कहिए कि 22 श्रुतियां उत्पन्न हुई हैं। ये किसने कहा है, पंडित अहोबल ने। 22 नाड़ियां या 22 श्रुतियों का सिद्धांत सबसे पहले किसने बताया था, पंडित अहोबल ने बताया था। ठीक है, मुख्य रूप से 5 स्थान अभी आपको जो बताए थे, नाभि, हृदय, कंठ, मस्तक और मुख, ये 5 जो हैं इन्होंने स्थान बताए हैं। पाणिनि जो है, पाणिनि एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने ये स्थान 8 बता दिए। कैसे, जो पहले हमने हृदय लिया था, पहले हृदय का हृदय आ गया, कंठ, मूर्खा लिखा है, मूर्धा आएगा यहाँ पे, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, मूर्धा। दांत, नाक, होठ, जीवा, मूल और तालु, इसने कुछ चीज़ें इनमें इंक्लूड कर इसको 8 स्थान बना दिया है। तो 5 स्थान किन्होंने कहा था, पंडित अहोबल ने, और 8 स्थान किन्होंने कहा। देखिए क्वेश्चन है ये, इस चीज़ को आप नेगलेक्ट मत कीजिए। ये देखिए पंडित अहोबल ने कितने स्थान बताए, 5, नाभि, हृदय, कंठ, मस्तक और मुख। और पाणिनि ने जो 8 स्थान बताए हैं वो कौन कौन से हैं, हृदय, कंठ, मूर्धा, दांत, नाक, होंठ, जीवा, मूल और तालु। अब आगे चलते हैं, एक यहाँ पर श्लोक दिया गया है, नाद से वर्ण, वर्ण से पद और पद से वाणी की अभिव्यक्ति होती है। वाणी से ही सारा व्यवहार चलता है, अतः संपूर्ण जगत नाद के अधीन है। मतलब नाद से क्या बना, वर्ण, वर्ण से बना पद और पद से वाणी, जो हम बोलते हैं। वैज्ञानिक आधार पर नाद की सर्वमान्य परिभाषा कौन सी है, वैज्ञानिक आधार पर। अब ये पढ़ने लायक है। तो स्थिर तथा नियमित आंदोलनों द्वारा उत्पन्न हुई संगीतोपयोगी ध्वनि को नाद कहते हैं। अब अगर आप किसी एमए या बीए के अंदर आपका क्वेश्चन आता है कि नाद किसे कहते हैं, तो नाद की परिभाषा आप ये लिख सकते हैं, स्थिर तथा नियमित आंदोलनों द्वारा उत्पन्न हुई संगीतोपयोगी ध्वनि। मतलब वो ध्वनि जो संगीत में उपयोग की जा सके, उसी को क्या कहते हैं, नाद कहते हैं। अब हम नाद के जो भेद हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके मुख्यतः कितने भेद हैं, 2, जिसका नाम हमने ऊपर पढ़ लिया था, आहत नाद और अनाहत नाद। सबसे पहले आहत नाद क्या है। आहत नाद वायु के आघात से हृदय, कंठ और तालु, इन स्थानों में, कौन कौन से स्थान हैं, हृदय, कंठ और तालु, इनसे उत्पन्न होता है। यह नाद क्या है, संगीतोपयोगी माना जाता है। आहत नाद से ही षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद, 7 स्वरों की उत्पत्ति हुई है। अतः आहत नाद का संगीत में विशेष संबंध है। यदि अनाहत नाद को मुक्तिदायक माना गया है तो आहत नाद को भवसागर से पार लगाने वाला बताया गया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मुक्तिदायक नाद किसे माना गया है, तो वो होगा अनाहत नाद, यानी कि ये सेकंड पॉइंट जो हम पढ़ने वाले हैं। और भवसागर से पार लगाने वाला किसे माना गया है, तो वो है आहत नाद। देखिए इस टर्म को याद रखना, आप चाहो तो इसको नोट कर लीजिए। यह अनाहत नाद, अब हम अनाहत नाद के बारे में पढ़ेंगे। अनाहत नाद नाभि कमल से स्थित होकर सदैव बिना आघात के
शब्दायमान होता है, किंतु यह साधारणतया सुनाई नहीं देता। अब देखिए क्या है, देखिए हमारे नाभि से जो आवाज़ शब्दों के रूप में निकलती है उसे क्या कहते हैं, अनाहत नाद है ये। परंतु अब इसमें कहा गया कि यह साधारणतः सुनाई नहीं देता। कान को, अब इसको सुनने का एक तरीका है, उंगलियों से अपने कानों को बंद कर लीजिए और आपको जो साएं साएं की आवाज़ सुनाई देगी ना, वही अनाहत नाद है। फिर भी मैं इसके बारे में पढ़ देता हूँ आपके। कान को उंगलियों से बंद करके सुनने से अनाहत नाद का आवाज़ मात्र होता है, किंतु योगी जन उस नाद बिंदु का ही ध्यान कर मोक्ष प्राप्त करते हैं। अब योगी कौन से नाद से मोक्ष प्राप्त करते हैं? वो अनाहत नाद से। अनाहत नाद संगीतोपयोगी नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट बात है। अनाहत नाद संगीतोपयोगी नहीं होता क्योंकि यह सुनाई नहीं देता, किंतु यदि अनाहत नाद न होता तो आहत नाद की भी उत्पत्ति नहीं होती। अनाहत नाद से ही आहत नाद की उत्पत्ति हुई है। जिस प्रकार यह बाह्य जगत में अगर वायु ना हो तो पंखा चलाकर वायु संचारित करना असंभव है, क्योंकि अगर हवा ही नहीं होगी तो अपने कितने ही पंखा चला लें तो हमें हवा नहीं मिलेगी। उसी प्रकार शरीर के अंदर अनाहत नाद न हो तो आहत नाद को भी उत्पन्न नहीं किया जा सकता। अब इस बात को अगर आप समझे नहीं है तो मैं थोड़ा सा एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ इस बात को। अनाहत नाद क्या है, पहले आहत नाद क्या है। देखिए आहत नाद क्या है, वायु के आघात से हृदय, कंठ और तालु इनसे उत्पन्न होता है। ये संगीतोपयोगी है। इसी से ही क्या है, सारे गामा पध नि ये स्वर, 7 स्वर जो हैं इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, ये क्या है, मुक्त, इसको क्या कहते हैं, भव सागर से पार लगाने वाला माना गया है। अब ये मुक्तिदायक अनाहत नाद है, इसमें आहत नाद में नहीं नोट करोगे आप। ये क्या है, अनाहत नाद है। अनाहत नाद क्या है, नाभि से होकर क्या है, शब्दायमान होता है। ठीक है, पर यह सुनाई नहीं देता। कानों में उंगलियां डाल के आप अभी चेक कर सकते हैं, साथ के साथ कानों में उंगलियां डालिए, जो साएं साएं की आवाज़ आपको फील होती है वही क्या है, अनाहत नाद है। और ये योगी जन जो है इसी का ध्यान कर कर मोक्ष प्राप्त करते हैं। ये संगीतोपयोगी नहीं होता, ये सुनाई नहीं देता। पर अगर अनाहत नाद नहीं होता तो आहत नाद की उत्पत्ति नहीं होती। जैसे इसका एग्जाम्पल दिया गया कि बाह्य जगत में बाहर की दुनिया के अंदर अगर हवा नहीं होगी तो हम पंखा चलाकर भी हवा नहीं ले सकते। उसी प्रकार अगर शरीर के अंदर अनाहत नाद नहीं होता तो आहत नाद की उत्पत्ति नहीं हो पाती। अब देखिए स्थान दृष्टि से नाद के अन्य भेद। स्थान दृष्टि से पहले है, इसके पहले अपने देखते हैं कौन कौन से है। सूक्ष्म नाद, अति सूक्ष्म नाद, पुष्ट नाद, अपुष्ट नाद और कृत्रिम नाद। सूक्ष्म नाद क्या है, यह नाद नाभि कमल में स्थित होता है, यही अनाहत नाद की अवस्था है। फिर अति सूक्ष्म क्या है, नाद हृदय में वास करता है। अति सूक्ष्म कहाँ है, हृदय में। सूक्ष्म कहाँ था, नाभि में। पुष्ट नाद क्या है, यह व्यक्त नाद, इसे व्यक्त नाद कहा जाता है। यह कंठाश्रित है, यानी यह गले में पाया जाता है, कंठाश्रित है। अपुष्ट नाद, अव्यक्त नाद भी कहा जा सकता है, यह तालु में स्थित है। देखिए इनकी जगह बताई गई है, यह मिलान कीजिए वाले क्वेश्चन आ सकते हैं इससे। और कृत्रिम नाद, ये क्या है, मुख का आश्रय है। मतलब सूक्ष्म नाद कहाँ है, नाभि में। और अति सूक्ष्म कहाँ है, हृदय में। पुष्ट नाद कंठ से आश्रित है और अपुष्ट नाद जो है वो तालु में स्थित है। कृत्रिम नाद कहाँ है, मुख में है। तो इससे मिलान कीजिए वाले क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अब नाद के लक्षण या गुण धर्म देखिए, नाद के लक्षण या गुण धर्म। आज हम नाद का टॉपिक क्लियर कर लेंगे। इसके अंदर नाद के 3 लक्षण या गुण धर्म होते हैं। कौन से, तारता एवं ऊंचा नीचापन, तीव्रता एवं छोटा बड़ापन और नाद की जाति अथवा गुण। यह आपके बीए का सिलेबस है, शायद आपका एमए के अंदर भी, इसके अंदर एमए में भी ये आता है। तो देखिए तारता, ऊंचा नीचापन किसे कहते हैं। तारता के द्वारा हम नाद के ऊंचे नीचेपन को समझ सकते हैं। यह गुण नाद की प्रति सेकंड होने वाली आंदोलन संख्या पर निर्भर करता है। अब बात आ रही है आंदोलन संख्या। आंदोलन संख्या जितनी अधिक होगी नाद उतना ही क्या होगा, ऊंचा होगा, तथा आंदोलन संख्या जितनी कम होगी नाद उतना ही नीचा होगा। मतलब जितनी ज़्यादा वाइब्रेशन होगी उतना ही क्या है, ये नाद ऊंचा होगा। जितनी वाइब्रेशन कम होगी उतना ही नाद नीचा होगा। अब आती है तीव्रता अथवा छोटा बड़ापन। पहले थी तारता, अब हम पढ़ रहे हैं तीव्रता। तारता को कहते हैं ऊंचा नीचापन और तीव्रता को कहते हैं छोटा बड़ापन। तो देखिए यह गुण आघात की शक्ति पर निर्भर करता है। आघात की शक्ति पर, किस पर निर्भर करता है, तीव्रता, आघात।
आघात जितना जोरदार होगा नाद उतना ही बड़ा और दूर तक सुनाई देगा। आप नगाड़ा बजाते हुए आपने सुना होगा, नगाड़ा, ढोलक, तबला, अगर उस पर हम चोट धीरे से करेंगे तो उसमें से आवाज़ क्या आएगी, उसकी तीव्रता कम होगी। वही उस पर चोट अगर हम आघात जोर से करेंगे तो उसकी तीव्रता ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा सुनाई देगा। ठीक है ना, आघात जितना हल्का होगा नाद उतना ही हल्का और कम दूरी तक सुनाई देगा। विशेषतः हम तीव्रता से यह जान पाते हैं कि ध्वनि वातावरण के कितने क्षेत्र को प्रभावित कर सकती है। जैसे कि अभी आपके पास कोई भी अगर चीज़ हो तो उसके ऊपर आप आघात करके देखिए, तो अगर वो आघात ज़ोर से होगा, या गिलास ही गिरा के देख लेना, घर वाले उसी टाइम ही कह देते हैं ये क्या गिरा दिया, क्योंकि वो उनको दूर से उसकी तीव्रता क्या थी, ज़्यादा थी, तो वो हैंड टू हैंड भाग के आके पूछते हैं क्या हो गया। इसी तरह तीव्रता को समझा जा सकता है। अब आता है नाद की जाति अथवा गुण। इस गुण की विशेषता यह है कि इसमें अमुक वाद्य यानी कि स्पेसिफिक वाद्य द्वारा बजने वाली ध्वनि को पहचान की जाती है। साधारण शब्दों में कह सकते हैं नाद की जाति वाद्यों की बनावट एवं स्वयंभू स्वरों पर निर्भर करती है। जाति से हम ध्वनि की प्रकृति अथवा व्यक्तित्व का परिचय प्राप्त होता है। जाति से किसका क्या प्राप्त होता है? जाति से हमें ध्वनि की प्रकृति और व्यक्तित्व का परिचय प्राप्त होता है। नाद की जाति नाद अथवा स्वर की पहचान का श्रेष्ठ साधन है। मतलब नाद की जाति क्या होगी, कौन सा इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, ये पहचान लेना नाद की जाति या गुण है। इस प्रकार तारता नाद की प्रति सेकंड आवृत्ति पर तीव्रता, कंप विस्तार और जाति स्वरों पर निर्भर करती है। ये लाइन आप याद रखिएगा। नाद का महत्व एवं उपसंहार। अब देखिए ये टॉपिक यहाँ खत्म होने वाला है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह पूर्णतः स्पष्ट है कि संपूर्ण सृष्टि नाद के अधीन है। संपूर्ण सृष्टि नाद के अधीन है। अब यहाँ पर एक नाम दिया गया है कल्लीनाथ के अनुसार क्या है, नाद एक ऐसा दृश्य तत्व है जो संपूर्ण संसार के प्रत्येक स्थान पर व्यापक है, न कि संगीत वर्ण संपूर्ण लोक व्यवहार नाद पर आश्रित है। ये कह रहे हैं भाई कि नाद ऐसा दृश्य तत्व, इसको क्या है विजुअल बता रहे हैं, विजुअल एलिमेंट बता रहे हैं, जो कि है संपूर्ण संसार पूरे वर्ल्ड के अंदर हर एक स्थान पर पाया जाएगा। ना कि ये सिर्फ संगीत में है, ये पूरे लोक व्यवहार के अंदर पाया जाता है। संत कबीर ने इसी नाद को लक्ष्य करके कहा है, कबीर शब्द शरीर में बिन गुण बाजे तांत, बाहर भीतर रम रहा ताते छूटी भ्रांत। यानी क्या कह रहे हैं, नाद की इन्हीं विशेषताओं से संगीत में रस निष्पत्ति होती है। भाषा की अपेक्षा नाद के अभाव का क्षेत्र अधिक व्यापक है। भाषा भले ही कभी यथार्थ मनोभावों को अभिव्यक्त करने में समर्थ न हो, परंतु नाद कभी असफल नहीं होता। भाषा अपने भावों को व्यक्त करने में सफल हो चाहे ना हो, पर नाद जो है कभी असफल नहीं होता, वो हमेशा सफल होता है। देखिए संसार में नाद विधा के एकीकरण को गान विधा कहते हैं। अतः नाद के अधीन ही संपूर्ण जगत है। इसी कारण से नाद बहना कहा गया है। नाद बहना किसे कहा गया है? गान विधा को ही नाद विधा कहा गया है। तो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे हमारा इतना ही टॉपिक, और इसके अंदर जो भी मैंने आपको क्वेश्चंस बताए गए हैं उनको आप नोट कर लीजिए। इनको अगर आपको वीडियो में कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और इसके जो नोट्स हैं थोड़े टाइम के बाद में आपको मेरे टेलीग्राम के चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो मैं टेलीग्राम का आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप उसको फॉलो कर लीजिएगा, उसके साथ जुड़ जाइएगा। और जितने भी आपके संगीत से रिलेटेड दोस्त हैं इस चैनल के बारे में बताइएगा, उनको भी इसके साथ जोड़िएगा, ताकि आप लोगों के लिए जो इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ, आपको एक तरह से फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। मुझे इसके बदले में क्या चाहिए कि बस आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताते रहिए कि आपने कुछ लर्न किया, कुछ सीखा या नहीं सीखा। तो दोस्तों हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।